नमस्कार, भारत की टॉप ट्रेंडिंग खबरों में आपका स्वागत है। आज की 50 बड़ी खबरों में हम बात करेंगे आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की, दिवाली से पहले दिल्ली सरकार के बड़े तोहफे की, पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटी भारत चीन सेनाओं की, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की फिर बड़ी लोकप्रियता की और बात करेंगे कर्नाटक में 101 लोगों को आखिर क्यों मिली उम्र कैद की सजा की। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्र निर्धारित करने का दस्तावेज नहीं है आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने रद्द किया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला। कहा यह उम्र तय करने के लिए वैध डॉक्यूमेंट नहीं, यह केवल पहचान स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दिवाली पर मोदी सरकार ने कारोबारियों उद्यमियों को दी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा लोन की लिमिट को किया डबल, अब बढ़कर मिलेंगे 20 लाख रुपए। नए पेट्रोलिंग समझौते के बाद भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू। टेंट गाड़ियां पीछे ले गए। गलवान झड़प से पहले की स्थिति बनेगी। 4 दिन हुआ पहले समझौता। दिवाली से पहले दिव्यांग नागरिकों को दिल्ली सरकार की बड़ी सौगात। सीएम आतिशी ने हर महीने 5,000 रुपए पेंशन के तौर पर देने का किया ऐलान। वहीं समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा दिल्ली पूरे देश में दिव्यांगों को हर महीने पेंशन देने वाला इकलौता राज्य। उड़ीसा के तट पर साइक्लोन दाना का लैंडफॉल, पेड़ उखड़े, गाड़ियां डैमेज हुई। 5.84 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। 7 राज्यों में असर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी, जिसमें 48 नाम शामिल। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ प्रफुल्ल गुर्दे को उतारा, वहीं नाना पटोले को साकोली से दिया टिकट। हिमाचल में बनी 23 दवाओं के सैंपल हुए फेल। हार्ट अटैक, कैंसर की दवाएं भी मानकों पर खरी नहीं उतरी। वहीं देश भर में 67 दवाओं के सैंपल हुए फेल। निर्माता कंपनियों के लाइसेंस किए रद्द। मिट्टी के बनाए बर्तन, सैलून में कटवाई दाढ़ी। दिल्ली की कुम्हार कॉलोनी पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। दिखा अनोखा अंदाज। उन्होंने 2-3 कुम्हार परिवार से मुलाकात की, उनका पूछा हालचाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जर्मन चांसलर स्कोल्ज से मुलाकात। दोनों नेताओं ने सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और स्वच्छ ऊर्जा जैसे अहम विषयों पर की चर्चा। हिमाचल कांग्रेस में निष्क्रिय पदाधिकारियों की लिस्ट तैयार। हाईकमान की हरी झंडी मिलते ही होंगे बाहर। प्रतिभा बोली 13 मेरा के अधिकार पर पदाधिकारियों का चयन नहीं। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51वें सीजेआई बने। वे 11 नवंबर को पद और गोपनीयता की लेंगे शपथ। 6 महीने रहेगा कार्यकाल। अनुच्छेद 370 हटाने को सही बताया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी शरद की पहली लिस्ट जारी। 45 नाम। अजीत पवार के खिलाफ बारामती से भतीजे को दिया टिकट। अनिल देशमुख काटोल से सीट से लड़ेंगे चुनाव। उत्तराखंड के केदारनाथ में प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस की वेट एंड वॉच की रणनीति। दिल्ली में हुई बैठक। दावेदारों के 13 नाम पर हुई चर्चा। 27 अक्टूबर को प्रत्याशी का ऐलान संभव। कांग्रेस की नजरें भाजपा प्रत्याशी की घोषणा पर टिकी। हरियाणा में विधायकों की शपथ ग्रहण समारोह। 2 मंत्रियों ने संस्कृत, अंग्रेजी और एक नए विधायक ने पंजाबी में ली शपथ। विनेश ने जय खिलाड़ी का लगाया नारा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते मॉर्निंग वॉक बंद की। कहा खराब हवा से सांस संबंधी बीमारियां होती हैं, इसलिए मेरे डॉक्टर ने मना किया। आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता जब तक भारत में भाजपा है तब तक। नामांकन के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, मिलेगा लोगों का आशीर्वाद। झारखंड में 7 और सीटों पर कांग्रेस ने किया प्रत्याशियों का ऐलान। पाकुड़ से आलमगीर आलम की पत्नी निशंत आलम को दिया टिकट। वहीं बरही से अरुण साहू को उतारा मैदान में। भाजपा ने यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए करहल से अखिलेश के बहनोई को उतारा। सीसामऊ से नसीम सोलंकी के सामने होंगे सुरेश अवस्थी। 4 ओबीसी, 2 ब्राह्मणों को दिया टिकट। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी तेज। 28 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज का भी शिलान्यास होगा। मेरे पोते जैसे हो, अभी से ऐसे भाषण मत दो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे को दिग्विजय सिंह ने दी नसीहत। कहा अपने पिता शिवराज सिंह से सीखो। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर भारत निर्माण में सहयोग करते हैं। भाजपा नेता संजय निषाद बोले हमें सीट नहीं जीत चाहिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं चंद्रशेखर का अखिलेश पर तंज, मुसलमानों का वोट लेकर सो गए। पंजाब उपचुनाव, परिवारवाद, दल बदलुओं और बड़े चेहरों का मुकाबला। 4 सीटों पर आप, कांग्रेस, बीजेपी के 12 कैंडिडेट्स में 6 दल बदलू, 3 सांसदों की पत्नी बेटा मैदान में। मध्य प्रदेश के बुधनी विजयपुर उपचुनाव में पटवारी सिंघार कांग्रेस के स्टार कैंपेनर। 40 नामों की लिस्ट जारी। इनमें दिग्विजय, कमलनाथ, अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी शामिल। कर्नाटक में 101 दोषियों को मिली उम्र कैद। कोप्पल कोर्ट का बड़ा फैसला। दलितों की झोपड़ियां जलाई थी। 16 दोषियों की सुनवाई के दौरान हुई मौत।
बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान एनसीपी अजीत गुट में हुए शामिल, बांद्रा पूर्व से लड़ेंगे चुनाव, कहा शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस की फितरत में धोखा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की केंद्रीय मंत्री गडकरी शेखावत से की मुलाकात, शिमला मटोर सड़क को 4 लेन बनाने का किया आग्रह, नए पर्यटन स्थल विकसित करने पर भी हुई चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, मेडिकल का काम जिम्मेदारी भरा, दया करुणा के भाव रखें। रायपुर एम्स के कन्वोकेशन में 10 छात्रों को मिला गोल्ड, रिंग रोड 1 पर नहीं चलेंगी बड़ी गाड़ियां। यूपी उपचुनाव में हाथी बिगाड़ेगा साइकिल की चाल, बसपा प्रत्याशी 4 सीटों पर बिगाड़ सकता है सपा का गणित, 3 पर भाजपा को खतरा। सिर्फ गुजरात से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी संभव नहीं, सदर्न राइजिंग समिट में केंद्र पर बरसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, बोले हम तेलंगाना में महात्मा गांधी का स्टैचू बनाना चाह रहे हैं। बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, पीएम मोदी सिर्फ गुजरात के लिए काम करते हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। चाहे बाढ़ हो या चक्रवात, केंद्र बंगाल को फंड नहीं देता, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर लगाया बड़ा आरोप। उड़ीसा के तट पर कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान दाना, सीएम बोले चक्रवात दाना से कोई मौत नहीं, 0 कैजुअल्टी, मिशन सफल। वहीं बंगाल में 1 की हुई मौत, फ्लाइट और ट्रेनें शुरू। रायपुर दक्षिण उपचुनाव, भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, सीएम साय ने कहा 1 लाख वोटों से जीतेंगे सुनील सोनी, इससे पहले सांसद ब्रजमोहन बोहले बीजेपी का 9वां विधायक बनेगा। कश्मीर कभी हिस्सा नहीं बनेगा, अपनी दशा पर ध्यान दे पाक, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने फिर पाकिस्तान को लताड़ा। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट, महंगाई भत्ते में की 3% की बढ़ोतरी, अब बढ़कर हुआ 53%। गुजरात के अहमदाबाद में अवैध तरीके से रह रहे थे 50 बांग्लादेशी, क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ जारी। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, सजा पर रोक से किया इनकार, अब नहीं लड़ सकेंगे विधानसभा चुनाव, कोयला घोटाले में हुई थी 3 साल की सजा। यूपी के सीएम योगी ने महाराजगंज में 940 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण, शिलान्यास, बोले विकास को लगेंगे पंख, मिलेगा रोजगार। हरविंदर कल्याण बने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष, वहीं जींद विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा को बनाया डिप्टी स्पीकर। हिमाचल की जनता से एक-एक कर सुविधा छीन रही कांग्रेस सरकार, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार यदि जनता से सब कुछ वापस ही लेना चाहती है तो टैक्स वसूली भी बंद करे, कांग्रेस ने सत्ता प्राप्ति के लिए झूठ का सहारा लिया था। गिर सोमनाथ बुलडोजर एक्शन में आया नया मोड़, मुस्लिम युवक ने जमीन पर किया दावा, गुजरात सरकार ने बताया झूठा। बिहार उपचुनाव में जनसुराज ने जारी की 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, प्रशांत किशोर का नाम सबसे नीचे। यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड में अवैध संपत्ति गिराने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा राज्यों के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेंगे। उत्तरकाशी में मस्जिद गिराने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, हिंदू संगठन का आरोप सरकारी जमीन पर बनी, पुलिस के लाठीचार्ज में 27 लोग हुए घायल। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को नहीं होगा राज्योत्सव, इस बार 4 से 6 नवंबर तक चलेगा मेला, बॉलीवुड सिंगर शान नीति मोहन देंगे परफॉर्मेंस। झारखंड के दिग्गज मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की बड़ी मुश्किलें, भाई और निजी सचिव को ईडी ने दिया समन, जल जीवन मिशन में अनियमितता को लेकर अगले हफ्ते बुलाया। सोना और चांदी के दाम में आई गिरावट, सोना 182 गिरकर 78,064 पर आया, वहीं चांदी 1418 रुपए सस्ती होकर 96,075 प्रति किलो बिक रही। हिमाचल में बिजली बोर्ड कर्मचारी 28 अक्टूबर को करेंगे प्रदर्शन, सांकेतिक विरोध का ऐलान, इंजीनियरों के 51 पद समाप्त करने समेत ड्राइवरों को निकालने से नाराज। तिरुपति के कई होटलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, आतंकी को सजा दिलाने में सीएम स्टालिन ने की मदद, इसलिए मेल से मचा हड़कंप। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया नायर फेस्टिवल का शुभारंभ, नायर घाटी में रोफ्टिंग दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, साथ ही क्षेत्र को कई बड़ी सौगात भी दी। हिमाचल में दिवाली पर 88 विशेष बसें चलाएगा एचआरटीसी, शिमला से पूरे प्रदेश में भेजी जाएंगी बसें, राज्य के बाहर चलेंगी 100 अतिरिक्त बसें। गैंगस्टर लॉरेंस के भाई पर 10 लाख का रखा इनाम, 2 मामलों में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की, बाबा सिद्दीकी मर्डर में भी अनमोल का नाम। ट्रूडो ने कनाडा फर्स्ट नीति का किया ऐलान, कंपनियों को नौकरी में अब कनाडाई नागरिकों को देनी होगी प्राथमिकता, विदेशी को नौकरी दी तो बताना होगा, काबिल लोग नहीं मिले, भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर। बालू कारोबारी सुभाष यादव को पटना हाईकोर्ट से लगा झटका, नहीं लड़ सकेगा झारखंड विधानसभा चुनाव। कम नहीं हो रही कनाडा के पीएम ट्रूडो की हेकड़ी, इस्तीफे के अल्टीमेटम के बीच बोले मैं ही रहूंगा लीडर, उन्हें अपने पद से हटने के लिए 28 अक्टूबर तक का दिया गया था अल्टीमेटम।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, कमला से बच्चों की तरह पेश आएंगे जिनपिंग, प्रेसिडेंट बनी तो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। इनकम टैक्स खत्म करने का वादा किया।